पुष्पाणि समर्पयामि। बहुत पुराने साथी हैं, बहुत सही मिले, कैबिनेट पद मिले और भगवान महामृत्युंजय की ऐसी कृपा बनी कि फिर से मंत्रालय रीवा को मिला है और हम सब के लिए गर्व का विषय है। परसों महाराज साहब से हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने चर्चा के दौरान महामृत्युंजय की नगरी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। बात करेंगे आज कैबिनेट मंत्री जी के। कैबिनेट मंत्री जी की स्वागत किया है यहाँ पे महामृत्युंजय के मंदिर में। महामृत्युंजय के मंदिर में आपको बता देते विश्व प्रसिद्ध मंदिर है महामृत्युंजय का। और आप हमारे साथ बैठे हैं आज पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह जी। पुष्पराज सिंह जी ने कैबिनेट मंत्री का बहुत बहुत स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और यहाँ पे महामृत्युंजय में अभिषेक भी किया है। बात करेंगे हम पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बात करेंगे कैबिनेट मंत्री जी की, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जी आते ही सबसे पहले महामृत्युंजय के दर्शन करके फिर आपसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं लेकिन बात करूंगा आज के इस पर्व की। प्रदोष का ये पर्व है, शिव भगवान का ये सावन का आखिरी सोमवार है। तो हर प्रकार से हिंदू धर्म के अनुसार ये सबसे पावन पवित्र दिन है। और जहाँ तक बात रही माननीय शुक्ला जी की, तो चाहे शुक्ला जी मंत्री रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे कुछ भी ना रहे हों, वो हमेशा दरबार में आते हैं। और देखिए, ये दरबार महामृत्युंजय का किसी एक व्यक्ति की या एक परिवार की बपौती नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए खुला है। और हमेशा मैंने देखा है कि माननीय शुक्ला जी यहाँ बहुत समय देते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं। और यहाँ तक कि अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो उनके मोबाइल में भी जो उनका डीपी लगी रहती है वो बाबा की ही तस्वीर लगी रहती है। एक और सवाल उभर के आया था कि आप भाजपा में ज्वाइन हुए और अभय मिश्रा भी ज्वाइन हुए, लेकिन मंत्री बनते ही अभय मिश्रा जी ने दूरियां बना रखी, क्योंकि स्वागत अभिनंदन में वो कहीं नहीं दिखाई दिए। ये प्रश्न तो मुझे लगा है कि गलत जगह पूछा जा रहा है। जिनके लिए आप बोल रहे हैं आप उनसे पूछें। रही मेरी बात, तो मैं जरूर उस दिन नहीं था जिस दिन अनाउंस हुआ। मैं दिल्ली में ही था और दिल्ली में और उत्तराखंड में हमारा माननीय महाराज जी के साथ में, सतपाल महाराज जी के साथ में, चूंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ पधारे थे, नड्डा साहब, तो वहाँ पर हम लोग का दौड़ा था। मैं वहाँ से प्रसाद लेके आया और मैंने उनको टेलीफोन करके ही कहा कि मैं आपके लिए वहाँ भी दुआ मांगने गया हूँ, आशीर्वाद मांगने गया हूँ और वहाँ से आपके लिए कुछ अच्छी ही खबर लाऊंगा। तो वो आज मैंने मिलकर उनको प्रसाद दिया। एक और सवाल, गुड़ विधानसभा से आपका नाम सबसे परिचित चल रहा है। और जहाँ तक मेरे नाम की बात है, तो मैं रीवा के जन जन को, बच्चे बच्चे को भूरी भूरी आभार व्यक्त इसलिए करता हूँ कि 20 साल उन्होंने सब्र करा और मुझे जीवित रखा। जहाँ चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का है चाहे लोकसभा का है, पुष्पराज सिंह का नाम रीवा के लोग लेना शुरू करते हैं। मैंने अपना कहीं नाम नहीं लिया, चाहे वो उसके पहले किसी और दल में बात हुई हो, तो वो लोग सारे लोग मिलके यहाँ आए, मुझे ले गए वहाँ। लेकिन ये अद्भुत बात है और मैं इसके लिए उनका गुलाम हूँ। मैं उनके साथ में हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ कि जो मुझे हमेशा ये मानते हैं कि ये एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। कुछ लोग उसके लिए, उस क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अनवरत 20 साल से पुष्पराज सिंह का नाम जब भी चुनाव होता है तो लिया ही जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। तो जनता के बीच में आप कैसे अपनी मजबूती बना रहे रहेंगे, क्योंकि जनता आपको ही विश्वास पे खड़ी हुई है कि भाई पुष्पराज सिंह जी चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन क्या क्षेत्र में आप अपना कुछ योगदान वगैरह? देखिए, जनता से बड़ा तो बैरोमीटर कोई है ही नहीं। सारे लोग, जितने भी लोग आते हैं, मीडिया भी जाती है और पर्यवेक्षक भी आते हैं, इंक्वायरीज भी होती है, इंटेलिजेंस इंक्वायरी होती है, वो जनता से ही पूछती है। कोई चीतल बाग, सामर और पेड़ों से तो पूछती नहीं है। तो जब जनता ये मान रही है कि मुझ में कुछ है उनके लिए करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो सबसे बड़ा बैरोमीटर है। उसका प्रूफ तो वही दे रही है।
कि जो 20 साल से मुझे जीवित रखा है राजनीति में, भले नेताओं ने मुझे काटा हो। एक और चर्चा आ रही है कि आप संसद के लिए भी आगे आ सकते हैं। मेरे पहले जवाब में आपका ये दूसरा प्रश्न भी नहीं थे, आप यही दोहरा सकते हैं जो मैंने अभी कहा। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह जी। इन्होंने साफ कहा है कि पार्टी एक विशेष तौर पे और जनता विशेष तौर पे, क्योंकि जनता जहाँ पे कहेगी हम वहाँ से ही लड़ेंगे। रीवा से अनिल शर्मा था। सवाल ये कि मंत्री पद पुष्पराज सिंह जी भी रहे, लेकिन मंत्री पद रहते हुए भी इनको मालूम है कि मंत्री कैसे हैं। लेकिन हमारे रीवा से 45 दिन के मंत्री बने हैं राजेंद्र शुक्ला जी। उसी विषय पे बात करते हैं। सर, 45 दिन के मंत्री, एक बहुत अच्छी लाइनें हैं, वो ये है कि इस तरह सुलह कर ली मैंने पेशवाओं से, इस तरह सुलह कर ली मैंने पेशवाओं से कि उनकी सरकार भी चली, मेरा किरदार भी चला। लेकिन शुक्ला जी उनमें से एक नहीं है। उन्होंने सुलह केवल यहाँ की जनता के साथ की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के साथ जो एक विश्वास रखा, वो सुलह उन्होंने करी और आज उसका परिणाम मिला है। बात 45-46 या 1300 घंटों की नहीं है, बात बहुत स्पष्ट है कि उनके आने से एक करंट आया है, उनके आने से एक लोगों के अंदर ऊर्जा जागृत हुई है और जो वो ऊर्जा का संचार हुआ है वो काम करेगा, वो रंग लाएगा। और रही बात 45 दिन, मुझे लगता है कि उनके जैसे काम करने वाला जो आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था। आपके सामने ही रशिया धराशायी हो गया, लेकिन भारत पहुंच गया। तो अगर हमारे अंदर जोश है, हमारे अंदर एक उत्साह है, उमंग है, तो हम कार्य कर सकते हैं। 45 दिन कोई ना तो आपको लिमिट फिक्स करता है, ना तो कोई डेंजर लाइट जलाता है, ना तो जैसे वो एक आपके शो में जो बाहर के शोज होते हैं, आपके अपने जो शोज होते हैं रियलिटी शोज, तो वो रियलिटी शोज में वो लाइट जलने लगती है कि अब आपका समय समाप्त, आप बंद कर दीजिए। वो कुछ नहीं है उनके लिए। ये तो छोटी सी एक राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिसिस की एक सीमा है, लेकिन शुक्ला जी उससे कहीं बाहर हैं। उनका यही इतने दिन में ही वो काम कर देंगे, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। और रही बात, अगर यही बात, तो आप सीता के पास जब हनुमान जी पहुंचे तो सीता जी ने डेडलाइन कितने की दी थी, कितने दिन की? एक लिमिट दी थी कि अगर 10 माह में आप काम नहीं करते हैं, राम भगवान नहीं आते हैं, तो 10 दिन में तो हम यहाँ आत्मदाह कर लेंगे। ये कहा ना, 10 दिन काम हो गया, पहुंच गए प्रभु राम। तो ये एक जज्बा शुक्ला जी रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिन और महीने और घंटे और मिनट्स, ये सब चीज़ें तो केवल क्लरिकल काम है। क्लरिकल काम चलने दीजिए, जो उनको गिन रहे हैं वो उनका गिनते रहे, वो उनका काम करते रहें, ये अपना काम करते रहेंगे। जिसे देखने को आया कि बांबर क्षेत्र है अपना बिंद में बांबर बहुत सहन थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं साधा हुआ हो इन्होंने राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री बना रखे? देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक पूरा रीवा भी जानता है, और मुझे जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले से समझा हूँ, कोई जातिगत और ये खंड और ये इसमें रह के इन्होंने राजनीति नहीं करी है। इन्होंने विकास का काम किया है और विकास का और विश्वास का काम किया है। सबका साथ सबका विकास, तो ये उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात करी है आदरणीय मोदी जी ने, और भारतीय जनता पार्टी की जो एक कार्यशैली है तो वो उसी के अंतर्गत चल रहे हैं। और जो भी अगर आप क्रमशः उनके विकास देखें तो वो किसी खंड के लिए नहीं है, वो सर्वहारा और सारे लोगों के लिए है, पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए है। अभी मैंने उनसे सवाल पूछा था कि महामृत्युंजय मंदिर को स्थापित करने के लिए, पुनर्जीवन के लिए, और दूसरी बात क्या है कि इस रोड से भक्त आते हैं, उसके लिए परेशानी रही। तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया सड़क को बनाने में। तो इस तरह से किस तरह से अपना, पहली बात तो महामृत्युंजय को बनाने में और कुछ करने में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना है और बहुत बढ़िया बन गया है। हाँ, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बाकी हैं,
वो अगली मुलाकात में मैं उनसे बात कर लूँगा और वो हो जाएगा। जैसे कि हमारी एंट्री अब बहुत अच्छी हो गई है, पूरे चारों तरफ से हमारी कहीं ना कहीं एंट्री हो गई है रीवा की, पूरे भारत के साथ हम लिंक्ड हो गए हैं। तो अगर उनके प्रवेश द्वार में बाबा का अगर वो हो जाए फोटोग्राफ और उनके बारे में चिन्ह लग जाए और एक डायरेक्शन दे दिया जाए, तो वो चीज़ ओरछा से अयोध्या तक जो मैंने एक अभियान चलाया है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संज्ञान में लिखा है और उत्तर प्रदेश सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने उसको भी लिया है, उसमें ही हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। जैसे आज देखने को आया कि पंचवटा मंदिर का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। अपने क्षेत्र में ऐसे कि मंदिरें हैं, जैसे काली जी का मंदिर हुआ, चरोला नाथ का मंदिर हुआ, महामृत्युंजय का मंदिर हुआ, अब शंकराचार्य जी का भी बहुत बढ़िया भव्य मंदिर बन रहा है। तो इसमें मंदिरों पे खुद वो बोल चुके हैं और मैं भी इस बात पर दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि मंदिर को जब हम ठीक करेंगे तो निश्चित उससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और उससे अच्छी तरंगें निकलेंगी जो विकास को एक बहुत बड़ा सहारा प्रदान करेंगी। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह जी। पुष्पराज सिंह जी ने साफ कहा कि मंदिर की जो स्थापना बहुत बढ़िया हुई, जो रोडें हैं उनके लिए मैं बात करूँगा। रीवा से अनिल सर।